नमस्कार आदरणीय अभिभावकगण। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय असावटा से आप सभी को सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। आपके बच्चों की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद उनके परिणाम आए हैं। सभी बच्चे पास हुए हैं, जिसमें बेटे और बेटियां दोनों ही अव्वल रहे हैं। अब मैं आपसे बेटियों की पढ़ाई के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। सभी बेटों को पढ़ाते हैं, सभी चाहते हैं बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, गृह गृहस्थी को संभालेगा, पर बेटियां भी आगे बढ़कर गृह गृहस्थी को संभालेंगी, अच्छे से जीवन जिएंगी। आप उनकी पढ़ाई को मत रोकिए, उनका साथ दीजिए। काफ़ी बेटियां हैं जो 10वीं के बाद घर बैठी हुई हैं, उनकी शादियां हो गई हैं। 12वीं जिन लड़कियों ने कर ली है उनकी शादियां हो गई हैं। बड़ा ही दुखद है ये मेरे लिए कि छोटे बच्चों को आप एक ऐसे बंधन में बांध देते हैं जिनका उनको पता ही नहीं है ये है ही क्या। एक कच्चे घड़े में जब हम पानी भरते हैं तो वो घड़ा रिसने लग जाता है। इसी तरह से कच्ची उम्र की शादियां इतने अच्छे से नहीं निभ पाती, चलती हैं आगे, बनाती हैं भविष्य, पर जो जीवन होना चाहिए, जो जीना चाहिए, वो बच्चा नहीं जी सकता। वो तभी जीता है जब वो एक उम्र पर आकर आगे बढ़ता है। देखिए, हमारी जो बेटियां हैं वो दो परिवारों को जोड़ती हैं। जब वो पढ़ लिख कर आगे जाती हैं तो अपनी संतानों को भी वो पढ़ा सकती हैं। वो जब खुद पढ़ी लिखी होती हैं, आत्मनिर्भर बनने से वो एक आत्मविश्वास के साथ जी सकती हैं। जो शोषण है वो उनके ऊपर नहीं होगा। आपने देखा है घरेलू हिंसा और बहुत सारी परेशानियां बेटियों को झेलनी पड़ती हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वो हर एक बुराई को काट सकती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। बहुत अच्छी पहल थी। जगह जगह हम ऑटो, बैनर लगे हुए हैं, बसों पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी तरह के स्लोगन जो आपको दिखाई देते हैं। ये सारे प्रयास महिलाओं की स्थिति को बेहतरीन करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो बेटियां हैं उनको जल्दी से विवाह के बंधन में ना बांधकर उन्हें पढ़ने दें, उनको कॉलेज जाने दें। वो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी। मैं आपसे यही कहती हूँ कि जितनी भी बेटियां हैं उन सभी को आप पढ़ाएं। जिनकी शादियां हो गई हैं, चाहे आपने उनकी 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में शादियां कर दी हैं, उनको भी पढ़ाएं, क्योंकि शादी होने का मतलब ये तो नहीं है कि उनका जीवन रुक गया है। आप उनके लिए एक पहल कीजिए ताकि हम उनके भविष्य को सुंदर बना सकें। धन्यवाद।